हेलो बच्चों, सभी को राम राम। आज ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन, वो हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट बच्चों रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर का नेम है हिंदी में वास्तविक संख्याएं। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसमें देखो करेंगे हम ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पे ये यहाँ पर क्वेश्चन को डेवलप करा जा रहा है। देखिए एक्चुअली एक आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में ट्री बेस डायग्राम दे रखा है, जो आपने बेटा 8th क्लास में या 7th में पढ़ा होगा, जिसमें आपका एलसीएम निकालना एचसीएफ निकालना सिखाया होगा आपको। बट यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं इसको किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो प्राइम का मतलब क्या है। एक चीज मेरी नम्र विनती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी नम्र विनती है कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप एनसीईआरटी की बुक टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से इस क्वेश्चन को रीड करें बच्चों। ठीक है, बहुत जितने भी मेरे क्वेश्चन, जितने भी मेरे वीडियोस हैं सारे प्लेलिस्ट में, वो प्लीज आप लोगों से बस एक ही विनती है कि आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से इस क्वेश्चन को रीड करें बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखो अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये आपका 140 है, यहाँ पर क्या है आपका 140। अब देखिए ये होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है बच्चों, प्राइम नंबर का हम क्या करते हैं, देखो बच्चों प्राइम नंबर जो होता है बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है आपका, हिंदी में इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर होता है क्या है बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो ऐसा नंबर जो कि सिर्फ अपनी मतलब स्वयं की टेबल से इटसेल्फ टू डिवाइड ओनली इटसेल्फ एंड वन आल्सो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होता बेटा, 9 3 की टेबल से कट जाता है, इसलिए 9 नहीं लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर आपका 2, 5, 7। अभी मैं नंबर सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मेरी जो 9th वाली प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम की, आप उसको देखें, वहां पर आपको नंबर सिस्टम में सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 11 हो गया आपका, 13 हो गया, 9 नहीं लेंगे जो 3 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा क्या प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसको किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर 140 है। ठीक है, हम सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका 2 7 का। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 35, उसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों 5 7 का, उसके बाद आपको क्या आएगा 7 का। देखिए यहाँ पे सारे क्या नंबर आ रहे हैं, हमारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, 700 आपको क्लियरली आंसर हो रहा है। तो हम उसको इस तरह के इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर हमें इस फॉर्म में प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाएगी। ये हमारा पहला आंसर हो गया इसका। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान से देखिए 2 7 जा और 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 से कट करेंगे, 2 3 जा और 2 9 जा, 2 3 जा और 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 1 3, फिर ये आ जाएगा 30। ठीक है बच्चों, यहाँ भी देखो फिर 2 into 2 into 3 into 13, तो देखो बच्चों 2 की पावर 2 into 3 into 30, तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमारा प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों 1 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसको भी प्राइम फैक्टर के टर्म्स में करेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारी 5 आ रही है, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किससे डिवाइड होगा बेटा, ये हमारा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा बच्चों, 5 से डिवाइड होगा। तो ये कितना आएगा, 5 से हम करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा बच्चों 5 7 35। ठीक है, 5 7 5 7 35, बचा कितना आपका 3 32, तो 5 6 30 और बचा कितना आपका 2 बचा 25। फिर उसके बाद 5 से कटेंगे, तो 5 1 5, बचा कितना बचा 2 26, 55 25 5 3 15। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो 3 से कटेगा ये। ठीक है, 3 5 15 और 3 1 3, फिर 3 से कटेगा बच्चों ये 3 1 3 और ये कितना आएगा बच्चों 21, 3 7 21, तो ये भी कितना आएगा बच्चों 70। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों। देखो जरा ध्यान समझो, सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर बेस सेम होगी तो हमारा पावर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऐड हो जाएगा। तो बेस सेम होगी तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये हो गया आपका 17। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो जरा 5005। ठीक है, यहाँ पर 1। ठीक है, 5 से कट करेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है, इसलिए हम इसे किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा लास्ट डिजिट 5 आता है तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, 5 से डिवाइड करते हैं ऑलवेज। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 1। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, अब बताओ बच्चों ये किससे डिवीजन होगा,
तो उसके बाद जैसे हमारा ये आता है 1001, तो हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे बेटा? ये हम देखेंगे, देखो 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। देखो 3 पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 से डिविडेड नहीं हो रहा, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। 3 9, 1 बचा तो कितना है 11 नहीं आ रहा, ठीक है। फिर 5 से तो हो ही नहीं सकता, 6 से हो ही नहीं सकता, तो 7 से देखेंगे बच्चों। तो 7 से देखेंगे, 7 1 जा, फिर बचेगा कितना बच्चों 3 30, फिर बचेंगे 7 चौक 28, और फिर आएगा आपका 7 या के 21, 7 3 जा 21, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा, ये क्या, फिर हाँ 9 से भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब ये आएगा बच्चों 10 से तो कोई बात नहीं, 11 से देखो, 11 से 11 का 11 बचेगा कितना हमारे पास 3, 11 से कटेगा 11 में 11 बचेगा हमारा 3, तो 11 दिया 33, तो हमारा आएगा 30। तो ये आपका इसका फैक्टर हो गया। तो 5 7 यहाँ पे देखो सब अलग अलग डिजिट है, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लास्ट डिजिट पे चलते हैं, आपका 7 4 2 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, देखो सबसे पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखो ये 3 से पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बेटा एक वीडियो डिविजिबिलिटी पे बना दूंगा, जिससे कि हम वहां पर डिविजिबिलिटी को देखेंगे कि डिविजिबिलिटी में कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है बच्चों। एक डिविजिबिलिटी वाला वीडियो में आपका अपलोड कर दूंगा, वहां पर आप चेक कर लीजिएगा ये कौन सा नंबर किससे हमारा डिवाइड होता है और कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो देखते हैं, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, ये जाएगा हमारा मेरे ख्याल से ये हमारा जो जाएगा 13 से भी नहीं जा रहा ये, तो ये जाएगा बेटा 17 से, ये किससे जाएगा आपका 17 से, ठीक है। ये 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। जब इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जब हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17 3 जगह के देखते हैं, 7 21 2 5 51, थोड़ा और बढ़ाओ, 7 चौक 28 2 68, ठीक है। तो 74 माइनस 68 तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा बेटा, 6 यानी 62, यानी कि 17 चौक 68, 4 आ गया। उसके बाद आपका आया 6 यानी 62, तो 3 जाएगा, वापस ही बात है 62 में से हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 6 बचा था, तो ये आएगा 62 और 3 जा 51, 64 तो 8 आ रहा है, तो 3 जाएगा, तो कितना आएगा 1 और ये 1 11 है ना बच्चा, तो 11 1। अब ये किससे कटेगा बेटा, ये 9 से, 9 7 63, नहीं ये आएगा 7 से 7 से कट जाएगा, देखो 49 और 49 और 4 7 चल गया, ठीक है, 7 का कट जाएगा, 7 से कट गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब ये देखो बच्चों, अब ये बड़े से बड़ा नंबर है, तो ये हम किससे कट करेंगे, ये अब हमारा डिवाइड होगा 19 से, ये किससे डिवाइड होगा बेटा 19 से, 19 2 जा और फिर 19 3 जा, अब बचा हमारे पास 23, तो ये हमारा इसका फैक्टर आ गया बच्चों, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अगर देखो ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए, ठीक है। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर जरूर करें, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी नम्र विनती है कि प्लीज एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से इस क्वेश्चन को हिंदी में रीड करें बच्चों, ठीक है। सभी को मेरा राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रोन पाठशाला में आपका बच्चों स्वागत है, सभी को मेरा राम राम। जो बेटा आज जो हम करेंगे क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक पे बेस है। इसमें क्या करना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ और एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हिंदी वाले मेरे बच्चों से समझ आया था। एलसीएम मुझे निकालना है, एलसीएम का मतलब होता है आपका लासापा, और एचसीएफ निकालना है, मासापा निकालना है। ये पेयर ऑफ दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। उनको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है बच्चों, ठीक है। ये वेरीफाई करके दिखाना है आपको। तो देखो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसमें यहाँ पे देखेंगे बच्चों, देखो एक चीज ये समझेंगे कि यहाँ पर देखो हमारे पास दो नंबर है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम देखो बेटा मेरा इंट्रोडक्शन की जो वीडियो मैंने वहां पर ऐसे इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत इजी वे में समझाया, डेफिनेशन में बताइए। तो प्लीज सबसे पहले आप उस प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा बच्चों कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये हमारा 26 है और ये हमारा 26 है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे।
ये कितना आएगा आपका 13, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 into 3। अब इसका आंसर निकालेंगे, कितना जाएगा ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा, 5 से देखें 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखें 7 से 1 2, हाँ 7 से हो जाएगा। देखो 7 बन जा और 7 बन जा, 2 बचा 21, 7 21 13, ठीक है 7 into 30। तो बेटा दो चीज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें एचसीएफ पूछा जाए तो क्या होगा हमारा, अगर हमारा एचसीएफ पूछा जाए तो देखो एचसीएफ सबसे पहले क्या होगा बेटो, देखो एचसीएफ क्या होता है हमने आपको बताया था कि एचसीएफ हमारा वो नंबर होता है जिस नंबर के अंदर जो दो हमारी कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब यह है बच्चों कि दो इनमें से ऐसा नंबर बताओ जो कि बड़े से बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड कर सके इजी वे में, ठीक है, और वो कॉमन भी हो। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो सिंपल सा क्लियर हमें मेंशन हो रहा है एचसीएफ। देखो बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और ये बड़े से बड़े नंबर है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है 2। अब 13 की बात करें तो 13 में से यहाँ पर कॉमन क्या है बच्चों, देखो जरा, अगर यहाँ पर 13 की बात करें तो 13 में से कॉमन क्या है बच्चों, 7 का कॉमन है नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा 13, क्योंकि 13 दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है, 13 दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों मेरे ख्याल से, एचसीएफ आपको निकालना आ गया। अब हम एलसीएम की बात करें, क्योंकि देखो बेटा मैंने सारी चीज चेक करी, सबसे पहले 2 चेक करा कॉमन है नहीं है, फिर 7 चेक करा कॉमन है नहीं है, 13 ही कॉमन है हमारा, तो वो क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर एलसीएम निकालना। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही सारे नंबर को, देखो जो हमारा सबसे जो नंबर है हमारा, ठीक है, जो कॉमन नहीं है आपको वो तो लिखना ही लिखना है, और जो कॉमन है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा बार है उसको लिखना है, उसके बाद बस और उनकी प्रोडक्ट कर देनी है, एलसीएम आ जाएगा। देखो तो ये हमारा देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन टर्म 13 लिख दी, उसके बाद 2 ये लिख दिया और 7 भी लिख दिया, तो ये आपका क्या होगा बेटा एलसीएम होगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे ख्याल से अराउंड 182 आएगा, ठीक है, अराउंड क्या आएगा आपका 182 आएगा, तो ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है आपके पास। अब उन्होंने एक हमारे पास जो हम इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पीएक्स एंड क्यूएक्स। अभी पीएक्स क्यूएक्स क्या है बच्चों, ये दो जो नंबर है इसको एक को लेट कर लो पीएक्स और दूसरे को लेट कर लो क्यूएक्स, ठीक है, ये अलग से लेट कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये लेट कर लीजिए। अब देखो बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले ये क्वेश्चन 1 है, हम लिखेंगे टेकिंग एलएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस नहीं है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो देखो बेटा एचसीएफ कितना हमारा 13, एलसीएम कितना बेटा 122। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, ठीक है, अभी देखते हैं। अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ आरएचएस राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखो पीएक्स हमारा कितना बेटा 26 और ये कितना बेटा 91, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख देंगे px इंटू qx। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों बस आपको क्या करना है, ये आपने नोटबुक उठाएंगे और वहां पे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। यहाँ पे चाहे एक की मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बेटा, मैंने एक प्लेलिस्ट में शॉर्टकट कैलकुलेशन की वीडियो डाली है, आप वहां से मल्टीप्लिकेशन की वीडियो, शॉर्टकट कैलकुलेशन की वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा कैलकुलेशन करने में बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप वहां पे जाएं और इस चीज को देखें, आपको इजी वे में अच्छी तरीके से वहां पे समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो कोई दिक्कत, तो देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो अराउंड इसकी मल्टीप्लाई 6 द, ठीक है, 2 3 6 6 ये आएगा, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखें 2 3 6 6, इसकी सॉरी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा 2 3 6 6, डेफिनेटली बात है। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्या होगा वेरीफाई, एचएस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ, अगर मान लो ये कैलकुलेशन करने पे गलत आ रहा है, इसका मतलब आपका एचसीएफ या एलसीएम में प्रॉब्लम है, तो आप इसे दोबारा चेक करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अच्छा ये तो हो गया आपका जो बुक का मेथड है, ठीक है, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, एक बार देखिए जरा। देखिए एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तो मैंने आपको बताया, दोनों नंबर को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले आप डिवाइड करें, किससे डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले ऐसा नंबर लें जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो हम क्या लेते हैं 13 लेते हैं बच्चों, ठीक है।
13 टू जा और 13 मेरे ख्याल से 7 जा कटेगा ये, 13 7 जा कट जाएगा ये, 13 टू जा और 13 7 जा में कट जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गया और ये फिर आपका क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, बाकी आप इक्वल डिवीजन लेमा से तो निकाल ही सकते हैं, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये एग्जामिनेशन में नहीं करना बच्चों, जस्ट अगर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसका यूज करना है, क्योंकि बेटा वहां पर सिर्फ ओनली टिक करना होता है, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। या फिर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ओलंपियाड का एग्जाम या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम या 11th क्लास में एडमिशन लेने का एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहां पर आप इस चीज को यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, देखो एचसीएफ क्या कहा था, एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबरों को क्या कर दे बच्चों, डिवाइड कर दे, इन दोनों नंबरों को क्या कर दे बच्चों, डिवाइड कर दे। तो वो क्या है 13 है, जिन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों 13 आ गया, समझ में आ गया आपको। और एलसीएम निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही था। देखो यहाँ पर तो ये अलग अलग नंबर होगा ना, ये क्या 7 से डिवाइड हो रहा नहीं होगा, तो इस तरीके से छोड़ देंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हमने आपको बताया है, जो आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया होगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं। चलो चले, अब देखो बच्चों इसको करते हैं जरा। यहां पर हम 510 और यहाँ पे 92 का फैक्टर एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्या होगा हमारा, फैक्टर निकालेंगे इट्स मीन, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा, ठीक है, 1 बचेगा, 2 5 जा और 2 5 जा, ठीक है बच्चों। फिर 5 से कैंसिल आउट होगा 5 1, ठीक है बच्चों। और फिर 3 से कैंसिल आउट होगा 3 3 है ना, और 3 है ना, और ये आ जाएगा 70। यहां तक कोई रखते हैं बच्चों, इसको लिख लो 2 5 3 70, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 से करते हैं, 2 चौक 8 और 2 छीने 12, 2 दूनी 4 2 3 6 23, ठीक है। 2 into 2 into, ठीक है। अब आपको बच्चा एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, बड़ी सी बड़ी, सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है मुझे, ये और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो एचसीएफ कितना होगा 2, और एलसीएम की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने कहा था कि जो 2 को देखेंगे, 2 देखो यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 2, तो 2 को 2 बार लिख देंगे, 2 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि जो ज्यादा बार होता है उस वैल्यू को हम उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 बच गया हमारा, फिर क्या बच गया हमारा 3 बच गया हमारा, फिर क्या बच गया हमारा 17 बच गया हमारा, फिर क्या बच गया हमारा 23 बच गया हमारा। अब बच्चों इसको क्या करोगे आप, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लोगे कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ रहा है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है हमारा 2 3 4 6 0, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे बेटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, एक्चुअली क्या बेटा मैं मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप लोग प्लीज मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन तो इजी है, ठीक है। यहाँ तक डाउट बच्चों, ठीक है। अब इसका चेकिंग एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू पीएक्स और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना बेटा, एलसीएम की वैल्यू कितनी हमारी 23460 इनटू 2 है ना, तो कितना आएगा देखो जरा, 0 6 दूनी 0 हो गया, 6 दूनी 12 का आंसर लगा 1, 4 दूनी 8 9, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा एलसीएम, ओ इसका प्रोडक्ट। अब लिखेंगे यहां पर टेकिंग आरएचएस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पीएक्स एंड क्यूएक्स, ठीक है। पीएक्स की वैल्यू कितनी हमारी बेटा, ये पीएक्स सेलेक्ट करो, हम इसे पीएक्स सेलेक्ट कर लो और इसे क्यूएक्स अलग सेलेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो पीएक्स की वैल्यू 512 और क्यूएक्स की वैल्यू 92, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 आएगा। तो यहां पर हमारा देखो बच्चा एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया हमारा बच्चों, इक्वल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया, 46920 यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर यही नंबर है 336
और ये कितना है 54, ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले 3 से कर 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा, है ना, फिर 13 हो गया, 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 8 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से 21 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, फिर इंटू 7 और यहाँ लिखो अब जरा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 19 27 3 13। ये हिंदी में बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, इसलिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और टेबल तो आप पढ़ ही सकते हैं हिंदी में, 2 3 जा, है ना, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ क्या बताया था बच्चों, इन दोनों में कॉमन, तो देखिए आप साफ साफ देखिए, एक तो 2 कॉमन है और एक सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। एचसीएफ कितना आ गया 6। एलसीएम की बात देखो, यहाँ पर 2 देखो कितने टाइम्स है, 2 की पावर 4 टाइम्स, और यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 3 की पावर 3 टाइम्स, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं यहाँ 7 बचा, हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक है, अब बच्चों जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। फाइनल जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो हमारा क्या होगा बच्चों, वो हमारा इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम बच्चों इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3024, 3024, इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। आप करके देख लो ये, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 8 16, ठीक है, ये आ जाएगा 3 3 9 3 27, ठीक है। 16 और 27 को करो, फिर जो भी वैल्यू आएगी साथ से करो, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया आंसर निकालना, ठीक है। अब वही चीज बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, अब जो बेसिक कंसेप्ट है वहां पर डील करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं, अब हम निकालेंगे LCM into SCF is equals to PX and QX। तो देखो बेटा, इसको PX लेट करो और इसको QX लेट करो, ठीक है। LCM की वैल्यू हमारी कितनी बच्चों, LCM की वैल्यू आप देखेंगे यहां पर हमने निकाले ये, पहले लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ LHS, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ LHS, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ LHS। तो एलसीएम देखो बच्चों कितना है हमारा 3024 इंटू एचसीएफ कितना 6, हम प्रोडक्ट करेंगे अभी देखते हैं। फिर टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ आरएचएस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे px इंटू qx, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। px की वैल्यू क्या है हमारी बच्चों, देखो 336 इंटू qx क्या है बेटा 54, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या आएगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा एचसीएफ और एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे मेरे ख्याल से आ रहा है 18144, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, देखो 624 कैरी हमारा कितना आ गया 2, 6 दूनी हमारा 14 कैरी कितना आ गया 1 आ गया, और 6 18, ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं बच्चों, मैं कैलकुलेशन के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया सभी को, आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज इसके नीचे कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी, क्या आपको दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो वो आपको मुझे जरूर बताएं बच्चों। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम। हेलो बच्चों, ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम एक्सरसाइज जो करेंगे, सभी को मेरा राम राम। आज जो बच्चों हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है ये थर्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। देखो 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। इसमें देखो क्या करेंगे बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से आप इस चीज को समझ पाएंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी प्लीज विनती है, एनसीईआरटी उठाएं, वहां पर आप इसको
टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें हिंदी में, उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 15 और 21, तो हम 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा बच्चों, 6 3 2 1। ठीक है, और फिर उसके बाद 15, ठीक, 3 5 15 5, ठीक है, और फिर 21, 3 7 21 और 7। ठीक है, इसके बाद से 2 3 2 है ना, 2 3 2, 2 छिंग मारे 3 छिंग। ठीक है, और इसके बाद से 3 into 5 और इसके बाद से 3 into 7। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा, एचसीएफ क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एचसीएफ होता है ऐसा नंबर जो कि हमारा क्या करे, ऐसा नंबर जो कि तीनों में कॉमन हो और बड़े से बड़ा हो, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है बच्चों। और वो इन नंबरों को डिवाइड भी करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ बड़े से बड़ा ये 3। अब एलसीएम देखो बेटा, हमने कहा था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबरों को लेंगे, जो सबसे ज्यादा मतलब जो भी हर एक फैक्टर में नंबर्स हैं, वो सबसे ज्यादा बार जो है उसको लेंगे। उसके बाद फिर कम वाले को लेंगे, जो बचेगा फिर उसको ले लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार बेटा, 2 बार तो लेंगे। यहाँ पे 3 1 1 1, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 हो गया, 5 7, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 into 5, डायरेक्ट कर देते हैं 20, है ना, 5 20 हो गया और 7 21 हो गया, और ये जाएगा 420, है ना, 2 2। ठीक है, तो ये आपका इसका एलसीएम आ गया। यहाँ तो समझ में आ गया बच्चों सभी को एलसीएम निकालना। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, एलसीएम निकालना तो आपको आ गया। अब मैं अगर इसे शॉर्टकट से निकालूं तो कैसे निकालूंगा बच्चों, देखो ध्यान समझो, एचसीएफ और एलसीएम ये करना नहीं है बच्चों, ये आपके जस्ट नॉलेज के लिए जो आपके काम आएगा एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों। ठीक है, देखिए 12 15 और 21, आप इसे क्या करें बच्चों, एलसीएम निकालें, नॉर्मल फैक्टर करें, 2 6 है ना, कटेगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा ये कटेगा नहीं, कटेगा छोड़ दो, 3 से 2 6 15 7। अब देखो, अब कोई ऐसा नंबर जो सबको काट दे, नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 ले लेते हैं, 3 5 7। ठीक है, अब आ जाएगा 3 1 5 7, अब आ जाएगा हमारा 5 1 7, अब आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो देखो एचसीएफ क्या होता है, मैंने बताया एक बड़े से बड़ा नंबर जो पूरे नंबरों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया, एचसीएफ निकल गया हमारा। मतलब अगर देखो हम जो हमारा बचपन से आपने सीखा एलसीएम फैक्टराइजेशन निकालना, वहीं से हम एचसीएफ भी निकाल लेंगे, वहीं से हम एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो एचसीएफ तो हमारा 3 हो गया, साफ साफ दिख गया, और एलसीएम क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट कर दो चुपचाप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 5 एक मिनट रुक जाओ, 2 3 6 3 चौक 12 होगा, सॉरी 3 चौक 12। ठीक है, ये 2 आएगा ना, यहाँ पर एक बार और आएगा। ठीक है, अब ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी। ठीक है, तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा 3, और देखो यहाँ पर 4 5 4 जा 20 और ये 7, तो ये कितना आ जाएगा 420, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको, बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, शॉर्टकट वे में, तो इसे प्लीज ध्यान से समझें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन 17 1। ठीक है, 23 23 29। अब इसमें एचसीएफ कुछ कॉमन है क्या बच्चों, कुछ नहीं है कॉमन, तो क्या आएगा 1। एचसीएफ क्या आएगा 1। अगर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ क्या होता है 1। एलसीएम देखो बच्चों, इन सब की मल्टीप्लाई, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा बच्चों, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 1 1, और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1 1 3 3 9, ये आएगा आपका। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट करना क्या जरूरी है, तो ऐसे तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका थर्ड वाले क्वेश्चन पे, 8 9 25, ये कितना आएगा 4 2 1 3 3 5 5, 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी फैक्टर 3 into 3 और 5 into 5। यहां तक डाउट पूछो। अब देखो जरा एचसीएफ, एचसीएफ इन सब में कुछ कॉमन है, दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन नहीं, 1। एलसीएम मैंने कहा था बड़े से बड़ा नंबर को उठा लीजिए, ये 2 की 3 3 की 2 और 5 की 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 1800, ये आएगा आंसर आपका।
यहाँ तो कोई डाउट बच्चों मेरे ख्याल सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज आप एकदम इसे आराम समझें, मैंने जो शॉर्टकट बताया उसको भी समझें, बेटा आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। प्लीज आप उस चीज को ध्यान दें, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, ठीक है। और सभी को मेरा राम राम। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हेलो बच्चों, ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बच्चों देखो हमें ना जो एसएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर एचसीएफ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बच्चों देखो सबसे पहले ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, पीएक्स। ये एक आपका नंबर है पीएक्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अंदर में लिखा है तो इसका मतलब क्या है ये, ठीक है बच्चों। और ये क्या है क्यूएक्स, ठीक है बच्चों। और एचसीएफ 9 हो गया। इसका मतलब ये है, ये रिप्रेजेंटेशन का जो लिखने का तरीका है इनका, इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है। और एलसीएम पूछ रहा है इन नंबर का, इन नंबर का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है वो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था बच्चों, एलसीएम इनटू एचसीएफ की प्रॉपर्टीज है पीएक्स इनटू पीएक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो एलसीएम की वैल्यू हमें चाहिए, एचसीएफ की वैल्यू 9, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू हमें चाहिए, एचसीएफ की वैल्यू 9 और पीएक्स की वैल्यू 306 इनटू 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इनटू 657 अपॉन में 9। अब देखो बेटा 9 से अगर ये मान लीजिए कटता है तो इसे काट के देख लीजिए, ठीक है। ये कटेगा आपका 9 3 27 और 9 4 36, है ना। 3 से कट जाएगा 9 3 27, बचेगा 3 और 9 4 36, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 6 5 7 34, ये आएगा आपका 3, ठीक है। ये आएगा 7 चौक 28 कैरी 2, ठीक है। 7 चौक 28 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22 2, 6 चौक 24 24 24 24 24 और 2 24 2 26 कट 7 21 2 5 15 15 15 15 15 15 15 2 17 1 6 18 और 1 19, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आएगा कि 8 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 6 12 13 यहां से लगा 1 10 और 2 12 12 12 12 और ये 12, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर आ गया 2 2 3 3 8। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों, ये आपका एलसीएम निकल गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगा होगा, ठीक है बच्चों। अब हम काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो 5th क्वेश्चन मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन में देखो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे एक चीज और, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से प्लीज विनती है कि वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से इस क्वेश्चन को रीड करें। बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है बच्चों, ठीक है। तो देखो इससे पहले मेरे को बताने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है बच्चों। कंपोजिट नंबर होता क्या है पहले आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब यह है बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसका फैक्टर, कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, ऐसे नंबर ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ हैज एटलीस्ट वन फैक्टर, उसका एक फैक्टर हो, ठीक है, अदर देन 1 को छोड़ के एक फैक्टर होना चाहिए और उस नंबर जो नंबर है उससे भी डिवाइड होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं बच्चों, स्टेटमेंट में तो आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम के लिए ले सकते हैं 9। तो देखो 9 जो है बच्चों हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे, देखो इसका 1 से भी डिविजन है 1 भी फैक्टर है, यानी 9 into 1 लिख सकते हैं, और ये अपने नंबर से भी डिविजिबल है 9 into 9, और इसका एक और फैक्टर है क्या 3, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको, सबको क्लियर हो रहा होगा ये कंपोजिट नंबर क्यों कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, हिंदी में इसे बेटा भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो वन की बात करी जाए तो वन बेटा हमारा जो है वन ना ही कंपोजिट होता है, नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम। ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर मैंने आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा एक बार बता देता हूं। ऐसे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ वन हो या फिर वो खुद नंबर हो। ऐसे नंबर जिसका फैक्टर वन हो या फिर वो खुद ही वो अपने नंबर से डिवाइड हो, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जांपल के लिए 2, इसका देखो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और अपने नंबर से डिवाइड होगा। किसी और नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा बेटा। 9 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं? ठीक है, चलो बच्चों एक बार इसको देख लो, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद बच्चों क्या है, वन पता लग गया, वन ना ही हमारा कंपोजिट है और ना ही हमारा क्या है, ना ही हमारा कंपोजिट है और ना ही हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया, भाज्य संख्या बोलते हैं इसे। प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जानना जरूरी है बेटा, इसी के बेसिस पे हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कंपोजिट है। तो देखो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस डिकम्पोजिशन इज यूनिक। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें तो एंड डिकम्पोजिशन इज यूनिक, और वो अलग अलग हो अपार्ट फ्रॉम अदर, दूसरों से, विच प्राइम फैक्टर अकर। इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था बच्चों की हम जो कोई भी हमारा नंबर आता है उसका एलसीएम निकाल रहे थे, तो उसका जितने भी एलसीएम आ रहे थे बेटा 2, 3, 7 जैसे ऐसा 2, 3, 7, 5 इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे थे बच्चों। तो ये हमारा क्या है? सारा ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ये सारा पूरा मिला के कंपोजिट नंबर बना रहा है और अलग अलग सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम इस टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर दें तो हम इस थ्योरम के थ्रू हम प्रूफ कर देंगे कि ये हमारा क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है। तो हम जरा फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, हम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे, दो पार्ट है, पहला पार्ट ले लेते हैं हम। चलो 7 into 11 plus 13 plus 13। अच्छा, अगर बच्चों हम यहां से 13 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 7, 11 plus 1। ठीक है, और ये क्या आएगा? 13, ये आ जाएगा 78, है ना। और अगर हम इसको 77 plus 8, अगर हम इसको फैक्टर में एक्सप्रेस कर दें कितना आ जाएगा बच्चों? देखो 2 3 6 2 9 18 है ना, 3 1 3 3 3 9 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 into 13 into 2 into 3। अब देखो बच्चों साफ साफ दिख रहा है हमारा है ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस, सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर है, सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर है, और कंपोजिट फॉर्म मतलब फैक्टर के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस कर रखा। तो यही हमारी क्या कहलाती है? फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। ये चीज हमारी क्या कहलाती है बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। तो हम लिखेंगे कि गिवन नंबर इज प्राइम factorization in express, that's why is composite number, that's why is composite number। ठीक है, ये इसलिए क्या है हमारा? ये इसलिए क्या है हमारा बेटा? इसको गिवन नंबर हमारा सॉरी प्राइम फैक्टर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इज कंपोजिट नंबर बाय कौन सी थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम, या आपको फुल फॉर्म वहां पे लिखना बेटा एग्जाम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये गिवन नंबर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है फंडामेंटल, तो फंडामेंटल थ्योरम के बेसिस पे ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, गिवन नंबर कैन बी, ठीक है, हाँ, प्राइम फैक्टर इन एक्सप्रेस। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जरा बच्चों। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको डील करेंगे। रब कर दूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवन 6 5 4 3
2 1 +5। अब एक काम करो यहां से बेटा 5 को कॉमन लो, जब 5 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा हमारा 7 6 4 3 2 +1 है ना। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू देगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये देगा 1009। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका देखो 6 24 और 42 एक मिनट लो, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 6 24 24 24 6 से 42 42 और 24। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन 4 2 8। ठीक है, 4 2 8 हो गया, 4 दूनी 8 4 चौक 16 16 2 दूनी 4 16 16 4 20 20 20 20 20 20 का दिमाग से लगा 2। ठीक है, 2 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, ये आ गया, देखो ऐड ऑन कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। शॉर्टकट कैलकुलेशन मैंने आपको कहा था बेटा, मेरी शॉर्टकट कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ी है, आप उसे देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसका प्राइम वो कर देंगे फैक्टर। अब हम इसका बच्चों क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बच्चों ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये हमारा प्राइम फैक्टर कर लीजिए या मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका प्राइम फैक्टर करके चेक कर लेते देख लेते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, ये 7 से कटेगा मेरे ख्याल से। 7 से देखेंगे 7 1 जा। ठीक है, 7 1 जा और फिर ये आपका आएगा 3। ठीक है, और ये आएगा 30 30 30 30 30 30 30 सच्चो 28 29 नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा तो बेटा 9 से भी नहीं कटेगा। 9 1 9 10 और नहीं कटेगा तो 11 से करके देख लो। 11 कम 11 11 नहीं में 99, हाँ 11 से कट गया। देखो 11 नहीं में 99 और 100 1 19 नहीं कटेगा 11 से। तो 13 से करके देख लो, कि करके देख लीजिएगा फैक्टर। ये देखो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। ये भी आपका किसकी फॉर्म्स में एक्सप्रेस होगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। जब ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा तो इसका मतलब फिर यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि गिवन नंबर इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सप्रेस, दैट्स व्हाई कंपोजिट नंबर दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर बाय थ्योरम कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके थ्रू हमारी ये क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई दिक्कत है आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं हम। देखो बच्चों, सभी को राम राम, ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो हम क्वेश्चन करेंगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज वो एनसीईआरटी की बुक उठाएं, एक्सरसाइज 1.2 पे जाएं और क्वेश्चन नंबर 7 को वहां से रीड करें। बेटा स्पेस कम होने की वजह से मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, प्लीज आप लोग जो है वहां से क्या करें, क्वेश्चन को रीड करें। बाकी मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। तो प्लीज आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, सोनिया टेक्स, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ था, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया ने उसका एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगाए, 18 मिनट लगाए। ठीक है बच्चों, ऑफ द फील्ड। व्हाइल द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। देखो बेटा ये ग्राउंड है, सपोज यहां से सोनिया स्टार्ट हुई और यहीं से रवि स्टार्ट हुआ। ठीक है, एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद वो मिल जाएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर आपको रट्टा नहीं लगाना कि भाई हाँ ट्रैक का क्वेश्चन है तो चलो ठीक है एलसीएम वाला क्वेश्चन होगा, ऐसा बच्चों रट्टा नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट समझे इसके पीछे क्या है। कंसेप्ट ये है बच्चों कि जब भी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, तो देखो हमें ये समझना पड़ता है कि उसने ये पूछा है कि दोबारा किस समय पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर बच्चों हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो देखो बेटा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हो जाएगा वो बड़ी से बड़ा वैल्यू, बड़ा से बड़ा टाइम क्या होगा जब वो दोनों मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो एक बार, दो बार, 3 बार मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको नहीं लेंगे। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यह है कि वह कम से कम विदिन कितने कम से कम टाइम में इस पॉइंट पे मीट करना है, वो चीज यहाँ दर्शाती है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा
12, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 2 3 3 2 2 3। देखो एलसीएम कैसे निकलता है बच्चों इसका, एलसीएम निकलेगा देखो दोनों का, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, दो यहाँ पे लिखने वाला, दो बार यहाँ पर एक बार, तो दो बार लिख देंगे, यहाँ पे 3 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे 3 बार लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों आपका, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 9, तो ये आएगा 26 सॉरी 36, ये कितना हो गया 36 मिनट, 36 मिनट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ये आपका 36 मिनट आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखो 36 मिनट आ गया, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, जब हमारे 36 मिनट आ गया तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि वो दोनों रवि और सोनिया जो है 36 मिनट के बाद उस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। अगर बच्चों हम एसएफ निकालते, देखो अगर मैं एसएफ निकालता तो क्या होता बच्चों, एसएफ आता इसका कितना 2 और ये आ जाएगा इसमें कॉमन कितना है 2 है कॉमन, ठीक है, और एक 3 कॉमन है, यानी 6 मिनट। एसएफ निकालते तो 6 मिनट आता कॉमन। देखो बच्चों एसएफ अगर निकालते तो ये क्या होता है, एसएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम एसएफ निकालते तो बच्चों 6 मिनट के बाद वो क्या होता, जब क्योंकि देखो गैप एक का 18 एक का 12 है, दोनों के बीच में गैप कितने का 6 का, यानी कि थोड़ी दूर पे यूं को चलते और वो मिल ही नहीं पाते। मतलब भाई एक्चुअली क्या हो रहा है, 18 मिनट में स्टार्ट कर रहे ना, तो वो चलते तो वो मिल ही नहीं पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एसएफ इसका नहीं निकालेंगे। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बेटा, एलसीएम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें वो मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम चाहिए जिस टाइम में वो दोनों आपस में मीट करते हो। बेटा यहाँ पे देखो एसएफ निकालने पे 6 मिनट आ रहा है, 6 मिनट का मतलब ये है कि दोनों का गैप देखो कितना 6 मिनट का है, तो आपस में भाई एक 18 मिनट में पार कर रहा है, 12 मिनट में पार कर रहा है, तो भाई एक बार बताओ 6 मिनट का तो गैप ही है, तो वो कभी मिल पाएंगे क्या ट्रैक पे, कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आप प्लीज इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब आगे जो है हम, अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम जो है हम आगे क्या करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज को डील करेंगे। सब इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी बच्चों को मेरा राम राम।